दोस्तों, हमास और इसराइल के बीच बंधकों की अदला बदली का पहला दौर आखिरकार आज पूरा हो चुका है। फिलिस्तीनियों की रिहाई को लेकर कई भावुक तस्वीरें, हार्ट टचिंग तस्वीरें सामने आई है, जो मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इसराइली कैद में फिलिस्तीनी बंधकों पर किस कदर जुल्म ढाया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, सबूतों के साथ आपको आगे बताऊंगी। बंधकों की रिहाई के दौरान इस बार हमास की तरफ से शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ, इसकी भी जानकारी देंगे। अगले दौर में कितने बंधकों की अदला बदली होगी, ये भी बताऊंगी। बर्बाद हो चुके गजा में रमजान की तैयारी को लेकर खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जो आज के इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूं आपको। इसराइली सैनिक एक दूसरे की हत्या क्यों कर रहे हैं, इसका भी जिक्र होगा। जी हाँ, हत्या कर रहे हैं एक दूसरे की इसराइली सैनिक। ईरान के बाद अब इसराइल किस देश से थर थर कांप रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कर्मचारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक सबसे पहले कर दिया करिए वीडियो को, कमेंट में अपनी राय लिखा करिए, और जो लोग मेरे कहने से हर रोज लाइक करते हैं उनको बहुत 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 सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आपको एक हैरान कर देने वाली खबर बताती हूँ दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक दो इसराइली सैनिकों ने एक दूसरे को गोली मारकर एक दूसरे की हत्या कर दी। दोनों सैनिकों में इस कदर बवाल हुआ कि उन्होंने एक दूसरे की कार को धमाके से ही उड़ा दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हैं आप। दोस्तों, ये वीडियो इसराइल के सदेरोत शहर का बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर दोनों सैनिकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बताया यह भी जा रहा है कि इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं। बता दें दोस्तों कि ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें यह दावा किया गया कि जंग की वजह से कई इसराइली सैनिकों की मानसिक हालत बिगड़ चुकी है, वो पागल से हो चुके हैं। जबरन युद्ध में शामिल किए जाने से भी इसराइली सैनिकों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रमजान शुरू होने से पहले फिलिस्तीनियों को खुशियों की बड़ी सौगात मिली है। इसराइल और हमास के बीच बंधकों की अदला बदली का फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अंतिम दौर में 4 मृतक इसराइली बंधकों के बदले इसराइल ने 642 यानी कि 642 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। मृतक इसराइली बंधकों को इसराइल को सौंपने के दौरान फिलिस्तीनी मिलिशिया ग्रुप की तरफ से इस बार कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ। दरअसल पिछली बार जब बंधकों की अदला बदली हुई थी तब नेतन्याहू ने इस पर ऐतराज जताया था। उधर फिलिस्तीनियों की रिहाई की दिल छू लेने वाली तस्वीरें सामने आई है। आपको रिहाई की अलग अलग भावुक तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जेनिन की तस्वीर दिखाते हैं। पिता और बेटे के मिलन की भावुक तस्वीर देखकर हो सकता है कि आप भी अपने जज्बातों को काबू ना कर पाएं। देखिए वीडियो। फिलिस्तीनी बंधकों में इसराइल ने लुआए सरबाना को भी रिहा किया है। सरबाना जब अपने बेटे से मिले तो पिता और बेटे अपने जज्बात को रोक न सके। बेटा तो फूट फूट कर रोने लगा, पिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। इसराइली सैनिकों ने बच्चे के पिता सरबाना को तब गिरफ्तार किया था जब वो महज 2 साल का था। लंबे अंतराल के बाद, बहुत ज्यादा इंतजार के बाद हुई इस मुलाकात में दोनों के आंसू धारा की तरह बह पड़े। रिहाई का एक और भावुक वीडियो सामने आया है जिसमें महीनों बाद अपनों से मिलकर परिवार के सदस्य खुशी के मारे चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बेहद हार्ट टचिंग वीडियो है दोस्तों। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर।
परिवार के सदस्यों ने अपनों को गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो ये खुशी का लम्हा हमेशा के लिए ठहर सा जाए। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। अपनों की रिहाई को लेकर लोग इस कदर खुश हुए कि अपने जज्बातों को चाहकर भी काबू नहीं कर पाए। यही नहीं, कई फिलिस्तीनी बंधकों को लोगों ने कंधे पर उठा लिया और एक बड़े पर्व की तरह उनकी रिहाई का जश्न मनाया। अब आपको गजा पर टिके खान यूनिस शहर की तस्वीरें दिखाते हैं। गाड़ी से उतरते ही फिलिस्तीनी बंधकों ने खुली हवा में सांस ली। अपनी आजादी का इजहार करते हुए उन्होंने फिलिस्तीनी जमीन को चूम लिया। वहां पहले से फिलिस्तीनी बंधकों के परिवार के सदस्य बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। मिलन का वो पल काफी भावुक, काफी हार्ट टचिंग था। इस मौके पर बंधक और उनके परिवार के सदस्य अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाए और जाहिर सी बात है दोस्तों कि काबू करें भी तो करें कैसे। कई तो कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। बंधकों में कई फिलिस्तीनियों की हालत बेहद खराब भी थी। कई लंगड़ा कर चल रहे थे। कई लोग जो है बिना सहारे के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। कई विकलांग हो चुके थे, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बीमार नजर आ रहे थे, जिनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। इन लोगों को इलाज की तत्काल जरूरत है। रिहाई के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। यह तस्वीर इस्राएली जेल में फिलिस्तीनियों के साथ हुए जुल्म की कहानी को साफ तौर पर बयां कर रही है। दोस्तों, फिलिस्तीनियों की रिहाई का एक और वीडियो वेस्ट बैंक के रामल्ला से सामने आया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गाड़ी से जब फिलिस्तीनी बंधक उतर रहे थे तब लोग उनके स्वागत में नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि खुशी के इस मौके पर पूरा फिलिस्तीन शरीक है। एक फिलिस्तीनी बंधक को तो लोगों ने कंधे पर उठा लिया और पूरे जोश के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाए। देखिए वीडियो। वेस्ट बैंक के रामल्ला से एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें बंधकों की रिहाई पर लोगों ने जश्न में जोरदार नारेबाजी की। समर्थकों की नारेबाजी से पूरा आसमान गूंजने लगा। देखिए तस्वीरें। इस्राएली जेल में फिलिस्तीनी बंधकों पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए। टॉर्चर की वजह से कई फिलिस्तीनी जख्मी हो गए और उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी, लेकिन इस्राएली सैनिकों ने उनका इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से कई फिलिस्तीनी विकलांग हो गए। सोचिए दोस्तों, एक हमास है जिसने कैद में भी इस्राएली बंधकों की तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा, मेडिकल सुविधाएं दी, डाइट का खाना तक दिया। जो इस्राएली बंधक दवाइयों पर निर्भर थे उनके लिए नियमित दवा का इंतजाम किया। जिन लोगों को खाने में तेल मसाला पसंद नहीं था उनके लिए सादे खाने का इंतजाम किया गया। जो खाना हमास के लड़ाके खाते थे वही खाना इस्राएली बंधकों को भी दिया जाता था। इन तमाम बातों का खुलासा खुद इस्राएली बंधकों ने रिहा होने के बाद अपने मुंह से किया है। सोचिए दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच बंधकों की देखभाल में जमीन और आसमान का अंतर है। इससे दोनों की सोच, दोनों की इंसानियत का भी अंतर साफ नजर आता है, हमास और इसराइल की इंसानियत का। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। बंधकों की रिहाई का फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद अब निगाहें अगले दौर पर टिक गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 59 इस्राएली बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से 35 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस तरह से हमास के कब्जे में अभी भी 24 जिंदा इस्राएली बंधक बचे हैं, जिनकी रिहाई की कोशिश में नेतन्याहू जुटे हैं। उधर दावा किया जा रहा है कि इस्राएल के कब्जे में अभी भी 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हैं। हालांकि सही आंकड़ा क्या है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस्राएली सैनिक लगातार फिलिस्तीनी लोगों को कोई ना कोई बहाना बनाकर अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, उन्हें उठा कर ले जा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं तमाम इस्राएली बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन भी जारी है। दोस्तों, इसराइल के तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के सामने सैकड़ों इस्राएली नागरिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जल्द से जल्द बाकी इस्राएली बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बंधकों की रिहाई को लेकर जल्द से जल्द डील फाइनल की जाए ताकि बाकी बंधकों की भी घर वापसी हो सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जमीन पर, चेयर पर बैठकर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई के बाद पूरा फिलिस्तीन थोड़ा सुकून महसूस कर रहा है। अब इस रिहाई का असर रमजान की तैयारी पर भी दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। रमजान की तैयारी को लेकर गजा से खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। रमजान को लेकर टूटे फूटे आशियाने को ही लोगों ने जन्नत जैसा सजाया है। कहीं खूबसूरत तस्वीर बनाई गई है तो कहीं खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है। फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे जुल्म को लेकर पूरी दुनिया भर में इसराइल को लेकर गुस्सा है। इस वक्त नाराजगी इस कदर है कि लोग अपना विरोध जताने के लिए करोड़ों के पैकेज की नौकरी को भी लात मार दे रहे हैं। इसी तरह का वाकया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हुआ, जहां 5 एम्प्लॉइज ने मीटिंग के दौरान फिलिस्तीन में इस्राएली नरसंहार का मुद्दा उठाया और अपनी कंपनी से कहा कि वो इस्राएल की मदद करना बंद करे। हालांकि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के दिल की आवाज को सुनने की जगह पर अपने फायदे को चुना और उन 5 जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे, उनको नौकरी से ही निकाल दिया। इन कर्मचारियों को अपना अंजाम मालूम था, फिर भी उन्होंने अपने जमीर की आवाज सुनी और इसराइल के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। बता दें दोस्तों आपको कि माइक्रोसॉफ्ट इसराइल को एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा देती है, जिससे इसराइल को सैन्य अभियान में मदद मिलती है। ईरान से खौफजदा रहने वाला इसराइल अब मिस्र के नाम से भी थर थर कांप रहा है। दोस्तों, हाल ही में मिस्र ने सैन्य अभ्यास किया था, जिसकी तस्वीर देखकर इसराइल के पसीने छूट रहे हैं। आईडीएफ चीफ के बयान से इसराइल के डर को समझा जा सकता है। आईडीएफ चीफ हर्जल हलेवी ने कहा कि हम मिस्र को लेकर चिंतित हैं। उसके पास आधुनिक यानी कि मॉडर्न सेना है और वो किसी भी समय इसराइल के खिलाफ हो सकता है। बता दें आपको दोस्तों कि मिस्र ने ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए उनकी साजिश का हिस्सा बनने से पहले इनकार भी कर दिया था। मिस्र ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीनियों को विस्थापित नहीं होने देगा। अपने यहाँ बसाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मिस्र ने यहाँ तक कहा कि फिलिस्तीनियों को बिना विस्थापित किए गजा का जो है वो पुनर्निर्माण हो सकता है। इस प्लान पर वो काम कर रहा है। हालांकि अभी तक प्लान सामने नहीं आया है और ट्रंप ने भी ये कहा है कि अगर अरब देशों के पास कोई प्लान है तो वो रख सकते हैं सामने। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, लाइक करिए जल्दी से और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।